बड़ी खबर है यूएई पर ईरान के दोबारा अटैक को लेकर, जहां यूएई के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है और ईरानी हमलों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। यूएई को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमलों की पुष्टि की है। ईरान की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन से अटैक को लेकर यह खबर है। ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। बड़ी खबर यह है कि यूएई ने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और 4 मई से 11 मई तक हवाई क्षेत्र बंद रहेंगे। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद फैसला। और बड़ी खबर है इराक पर शाहे ड्रोन से वार, जहां कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन प्रहार हुआ और ईरानी प्रॉक्सी ने अटैक किया। अब इराक के सुलेमानिया में हुए हमले की तस्वीर देखिए। ईरानी प्रॉक्सी ने इस अटैक को अंजाम दिया। ईरान विरोधी गुटों को टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी खबर है कि जंग की वजह से यूएई में पानी का संकट और यूएई में पानी की कीमतें अब 40% बढ़ चुके हैं। पानी के इस्तेमाल पर लागू सख्त नियम और फुजैरा में ईरान के हमले से वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। फुजैरा डिसलिनेशन प्लांट पर ईरान ने ड्रोन से वार किया था, जिसके बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि अब यूएई में पानी की कीमतें 40% बढ़ाई जाएंगी और पानी के इस्तेमाल पर सख्त नियम भी लागू। हालांकि ईरान ने फोड़ा वाटर बॉम्ब। बड़ी खबर क्या है, यूएई में उस संकट को लेकर यह बड़ी खबर है जहां वाटर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ। और आपको बता दें कि वाटर प्लांट पर ड्रोन अटैक के बाद फुजैरा प्लांट में 30% उत्पादन घट चुका है। साथ ही वाटर प्लांट में बिजली सप्लाई भी ठप बताई जा रही है और अब पानी की कीमतों में 40% का इजाफा। हालांकि पानी के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू। कितना महत्वपूर्ण है फुजैरा प्लांट जिसको टारगेट किया गया, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यूएई का 90% पानी के लिए डिसलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर है और सऊदी अरब, कतर और ओमान में भी पानी की सप्लाई। हालांकि हॉर्मूज बंद होने के कारण पहले से ही प्लांट प्रभावित है। बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के 5 देशों में पानी की कमी हो सकती है और कतर से ही डिसलिनेशन प्लांट की मुख्य संख्या भी बढ़ाई और मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय नागरिक भी इससे प्रभावित होंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बढ़ते तकरार और बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबर है, ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को रोका जा रहा है और अमेरिकी युद्धपोत जहाजों को रोक रहे हैं। ईरानी झंडे लगे जहाजों पर अमेरिकी एक्शन हो सकता है। एक्सियोस के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि यूएस ईरान तकरार के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से बड़ी खबर बढ़ते तनाव को लेकर, जहां ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों पर तो नजर है, वहीं जिन जहाजों पर ईरानी झंडे उन पर विशेष निगरानी की जा रही है और अमेरिकी युद्धपोत ईरानी जहाजों को रोक रहे हैं। हालांकि तनाव बढ़ने पर ईरानी जहाजों को खतरा भी है, क्योंकि अमेरिकी मरीन्स की तैयारी को लेकर दावे किए जा चुके हैं, जहां यूएसएस त्रिपोली में मौजूद मरीन्स को विशेष ट्रेनिंग मिल चुकी है। जहाजों पर चढ़ने और लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए जहाजों पर हमले की रणनीति महत्वपूर्ण है। वहीं छोटी नाव के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम देने की भी बाकायदा ट्रेनिंग मिली है। अब हॉर्मूज में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका ने फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी पूरी तरह लागू है। अब ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बयान, ईरानी सेना पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, हमने ईरान को बुरी तरह हरा दिया है, ईरान के जहाजों को हमने डुबोया, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से डील को लेकर बड़ा बयान, ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान को बातचीत की टेबल पर आना होगा, ईरान की हालत ठीक नहीं है, ईरान के पास कोई विकल्प भी नहीं है। वहीं यूएस वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि सीजफायर के बाद ईरान ने यूएस सेना पर अटैक किया। 10 से ज्यादा बार ईरान ने यूएस सेना पर हमला किया है। 9 बार यूएस के कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी का ही जनरल डेन दावा कर रहे हैं। ईरान हताशा में कुछ और कर सकता है। वहीं ईरान से सीजफायर पर अमेरिका का बयान, युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ। पीट हेग्सेथ का यह बयान कि हम ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे, हम युद्ध नहीं चाहते।